अमेरिका भारत के 5 प्रोजेक्ट को सफल नहीं होने देना चाहता। हालांकि अमेरिका सरकार भारत की डिफेंस इंडस्ट्री से प्रभावित है। अमेरिका ने भारत को स्ट्राइकर आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल के एयर डिफेंस सिस्टम वर्जन की पेशकश की है। वाशिंगटन डीसी में रणनीतिक संचार के एनएससी कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने कहा था कि ये पीएम मोदी या भारत सरकार को कुछ अलग करने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है। आइए जानते हैं उन प्रोजेक्ट के बारे में। नंबर 1, भारत एक पनडुब्बी प्रक्षेपित मानव रहित हवाई वाहन SLUAV परियोजना विकसित कर रहा है। परियोजना का प्रारंभिक लक्ष्य भारतीय नौसेना के लिए पानी के नीचे से प्रक्षेपित UAV विकसित करना है। भारतीय नौसेना 12 अतिरिक्त बड़े मानव रहित अंडरवाटर वाहन XLUUV खरीदने में भी रुचि रखती है। एक प्रोटोटाइप 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है। भारत के पास वर्तमान में 15 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां और एक परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी है। नंबर 2, रेलगन एक ऐसा हथियार है जो उच्च गति और लंबी दूरी पर प्रोजेक्टाइल को शूट करने के लिए बिजली का उपयोग करता है। रेलगन की प्रारंभिक अवधारणा 1879 की है, जब फ्रांसीसी इंजीनियर आंद्रे लुइस ऑक्टेव फॉर्चन विलेप्ले ने एक विद्युत चुंबकीय रेलगन पेश की थी। एक रेलगन समानांतर कंडक्टरों की एक जोड़ी का उपयोग करता है, जिसके साथ एक स्लाइडिंग आर्मेचर को कर्ट के विद्युत चुंबकीय प्रभाव से त्वरित किया जाता है। वेग के परिणामस्वरूप इतना शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है कि महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाने के लिए विस्फोटकों की आवश्यकता नहीं होती है। भारत के रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन DRDO के तहत आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ARDE ने 1994 में एक रेलगन विकसित की। यूरोपीय रक्षा कोष EDF के पास टेमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्टिलरी के लिए प्रौद्योगिकी नामक एक परियोजना भी है, जिसका लक्ष्य 2028 तक फायरिंग रेंज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के परीक्षण के लिए तैयारी करना है। नंबर 3, प्रोजेक्ट विष्णु भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा एक मिसाइल विकास कार्यक्रम है। कार्यक्रम का लक्ष्य लंबी दूरी की 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित करना है। इंडियाज़ ग्रोइंग मिलिट्री पावर DRDO अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल HSTDV का उपयोग करके इन मिसाइलों के लिए आवश्यक तकनीकों का सत्यापन कर रहा है। हाइपरसोनिक हथियार बेहद तेज होते हैं और अधिकांश हवाई सुरक्षा से बच सकते हैं। भारत और रूस संयुक्त रूप से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 भी विकसित कर रहे हैं। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, समुद्र और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। ये संचालन में सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। नंबर 4, INS विशाल भारतीय नौसेना के लिए एक नियोजित विमानवाहक पोत है। इसे स्वदेशी विमानवाहक 3 IAC-3 के नाम से भी जाना जाता है। INS विक्रांत और एक अन्य विक्रांत श्रेणी के विमानवाहक पोत के बाद INS विशाल भारत का तीसरा विमानवाहक पोत होने की उम्मीद है। इसका इरादा INS विक्रांत से बड़ा होने का है और यह परमाणु ऊर्जा से संचालित होगा। ये वाहक 65,000 टन का होने की उम्मीद है और इसमें अधिक विमानों को समायोजित करने की क्षमता है। हालांकि दिसंबर 2022 तक बजट की कमी के कारण परियोजना को रोक दिया गया है। भारतीय नौसेना चीन के विस्तार के जवाब में अपनी नौसेना विकसित कर रही है। 3 विमान वाहकों के लिए परिचालन औचित्य यह है कि कम से कम 2 कार्यात्मक विमान वाहक पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट पर तैनात किए जाएंगे, जबकि तीसरा मरम्मत के अधीन है। नंबर 5, लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल LRASM एक सटीक निर्देशित मिसाइल है जिसे जहाज़ों के समूहों के भीतर उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये लॉकहीड मार्टिन जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज JESSMER पर आधारित है। LRASM को अमेरिकी नौसेना को जवाबी गोलीबारी से बचते हुए लंबी दूरी से उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी मारक क्षमता लगभग 300 समुद्री मील है और यह 1000 पाउंड का हथियार ले जाती है। LRASM का उपयोग F-18E/F सुपर हॉर्नेट और B-1B लांसर से तैनात की जाने वाली हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल के रूप में किया जाता है। B-1B लांसर में 24 LRASM ले जाने की क्षमता है।